गोरक्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, प्यारे बंधुओं, जैसा कि विगत दिनों से आप मंगलाचरण के बारे में कहें या महामंत्र के बारे में कहें सुनते चले आ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को महामंत्र के प्रति निश्चित ही श्रद्धा बढ़ी हुई, भक्ति बढ़ी होगी, पंच परमेष्ठी के प्रति आस्था जागृत हुई होगी। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में कहा है कि जो बड़े बड़े श्रुत केवली होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, बड़े बड़े गणधर आचार्य होते हैं, स्थिर आचार्य होते हैं, निर्यापक आचार्य होते हैं, उन निर्यापक आचार्यों की भी जब समाधि होती है, दासन के पाठी उपाध्याय परमेष्ठी भगवान की भी जब समाधि होती है, ऋषि जो रिद्धिधारी हैं, यति उपशम श्रेणी चपक श्रेणी मार चुके हैं, मार कर नीचे आए उपशम श्रेणी मार के, रिद्धिधारी 63 रिद्धियां भी जिनको है, ऐसे परम दिगंबर परम तपस्वी मुनिराज भी समाधि के समय में इसी महामंत्र का स्मरण करते हैं और इसी के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष में स्थान पाते हैं। जो हिंसक हैं, असत्यवादी हैं, चोरी करने वाले, परस्त्रीगामी, वेश्यागामी, परिग्रह आदि में आसक्ति के माध्यम से जिन्होंने अज्ञान और प्रमाद से पता नहीं कितने कर्म बांध रखे हैं कि कितने बार वे नरक में जाएंगे, कितने अनंत भाव धारण करेंगे, कितने वचनातीत कष्ट भोगेंगे, बेजीब भी अपने पापों की निंदा ग्रह आलोचना कर लें, प्रायश्चित प्रत्याख्यान कर लें और इस महामंत्र की आराधना करते हुए अपनी आयु पूरी करें, अपने जीवन का अवसान करें, तो वो भी स्वर्ग में श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव होते हैं। ये आपको कल ही एक चोर की सत्यवेशनी की कथा सुनाई गई है। आगे बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आचार्य उमास्वामी महाराज जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, तत्व सूत्र ग्रंथराज के जो प्रणेता है, आद्य सूत्र ग्रंथ के करता है, वो लिखते हैं कि आप प्रत्येक प्राणी में महिला पुरुष बच्चे बच्चियाँ सब आ जाते ना। हाँ, शयन से पहले महामंत्र पढ़े, जागने के बाद महामंत्र पढ़े, किसी स्थान पर निवास करना है तो उसके पहले महामंत्र पढ़े, मार्ग में गमन कर रहे हैं तो भी महामंत्र पढ़े, ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं, नूतन ग्रह में प्रवेश कर रहे हों चाहे पुराने ग्रह में प्रवेश कर रहे हों, उस समय भी महामंत्र पढ़े। यहाँ वहाँ भ्रमण के अवसर पर भी महामंत्र पढ़े और आमोद प्रमोद भी कर रहे हों तब भी महामंत्र ही पढ़े। देखो जरा, वन में प्रवेश करते समय महामंत्र पढ़ते रहे, पर्वत पर चढ़ते समय भी महामंत्र पढ़े, समुद्र में से पार हो रहे हों, समुद्र पार कर रहे हों तब भी महामंत्र पढ़े। इत्यादि समस्त अवसरों पर इस मंत्र राज का जाप अवश्य करना चाहिए। ये आचार्य उमास्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। अवश्य का मतलब क्या होता है? करना ही चाहिए। दुख के समय भी कर सकते हैं,
वैसे तो प्राय दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे नहीं। सुख के समय भी करें, ये ना समझे कि हाँ धर्म की जो आराधना की जाती है वो तो दुख दूर करने के लिए की जाती है, हमारे पास तो दुख है ही नहीं, पर्याप्त है, सोना चांदी जमीन जायदाद बहुत है, फैसिलिटी, धन की कमी नहीं है, इसलिए हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ऐसा ना सोचे। सुख के समय भी महामंत्र पढ़े। भय के स्थान में मान लो डर लग रहा है आपको तो महामंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। ये लोग भजन तो बहुत गाते हैं, ये अभी सुना दे ना कैसा पढ़ते, तेरी रहमतों से, हैं कौन सा भजन गाया था। मतलब ये आप गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अब खुशियाँ हमारा घर ढूंढ रही हैं और मेरा पता पूछ रही, नहीं बोलते हैं। क्या होता है रहमत, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अब हमें कोई कमी नहीं है। सुनाने को बहुत सुनाते हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। कौन से चारों धाम आए हैं? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भोपाल हैं, ये समेतगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश चल के आए हैं। एक साधु में जब अनंत अरहंत परमेष्टि गर्वित है, अनंत सिद्ध परमेष्टि गर्वित है, अनंत आचार्य परमेष्टि गर्वित है, अनंत उपाध्याय परमेष्टि गर्वित है, अनंत साधु परमेष्टि गर्वित है। एक साधु में त्रिकालवर्ती नौ देवता, त्रिलोकवर्ती नौ देवता गर्वित है। तभी तो कहा जा रहा है कि एक साधु के आहार विहार निहार करा लेने पर 3 लोग 3 काल के 9 देवता की पूजा कर ली उस व्यक्ति ने। 321 नंबर की जातक है, 24 नंबर की गाथा है भगवती आराधना, 2000 साल पुराना ग्रंथ है। तभी तो उनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पूजन के अंत में भी पढ़ते हैं, गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, किसी से नहीं, गणधर से भी नहीं। फिर क्या करो, वर्णी नहीं जाए, गुरु नाम जपो। कैसे जपे? मन से, वचन से, काय से। ये आदेश उपदेश है। कितने भजन सुनाते हैं लोग, उनके भाव तक नहीं जाते हैं। नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपले नवकार, क्या बोलते हैं? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह हैं वे उसकी मुट्ठी में रहते हैं, रिमोट की तरह, जैसा चाहो वैसा चलाओ। किसके? जो जपले नमोकार। क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, हमारा तो चौका लग गया है, हमारे यहाँ तो हो गए महाराज जी के आहार, अरे अब नहीं होंगे। महाराज जी ने आहार करके प्रत्यक्षण गदियस ग्रह का त्याग, दोबारा पड़गान देने का त्याग, ऐसा है क्या? और ये भजन सुनाने के लिए, मोरे गुरुवर आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर तीर्थ बनन दो रे। एक ही दिन तीर्थ बनाना है, रोज नहीं बनाना है, बनाना चाहिए। ये सौभाग्य है, ये द्वारा प्रेक्षण कहलाता है, प्रतिदिन करने का है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये आचार्य पद्मनंदी महाराज जी लिखते हैं, दो पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्था नाम षटकर्माणि दिने दिने। षटकर्माणि संडे संडे नहीं लिखा, षटकर्माणि अष्टमी चतुर्दशी नहीं लिखा, षटकर्माणि दिने दिने लिखा है। प्रतिदिन करने योग्य एक आवश्यक है। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्यम कर्तुम योग्यम इति आवश्यकम। जो अवश्य ही करने योग्य होते हैं कार्य, उन्हें आवश्यक कहते हैं। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतैरपि, अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतैरपि। करने लायक काम को करना ही चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। नहीं करने लायक काम को नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। ऐसा तो
दुख में, सुख में, भय के स्थान पर, मार्ग में, दुर्गम स्थान में, युद्ध के अवसर पर पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आचार्य बादीप सिंह सूरी जी ने पार्श्वनाथ चरित्र में क्या लिखा? वो लिखते हैं कि जैसे तिल का सार तेल है। तिल का सार क्या है? कि खली। तिल का सार तेल है, दूध का सार घी है, फूल का सार इत्र है, वैसे ही पूरे द्वादश अंग का सार नमोकार मंत्र है। पूरी दिव्य ध्वनि का सार केवल ज्ञानी ने जो अपने ज्ञान के माध्यम से देखा है, जो जो देखा तीन लोग तीन काल का, वो सब का सार नमोकार है, सेंस है पूरा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अनादि निधन है, जिसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है और नहीं है, और भविष्य में भी कोई छोर नहीं है, अंत नहीं है, एंड नहीं है। ऐसे अनादि निधन मंत्रराज समस्त अंगों और पूर्वों का श्रेष्ठ सार है, पार्श्वनाथ चरित्र ने लिखा है। अभी चिंता नहीं करना, कहानी भी सुनाइए। इस महामंत्र के माध्यम से कैसे कैसे पापी जीव तर गए, एक भवातारी हो गए। सोचिए, अनादि अनंत संसार को खत्म करना, मान लो आपको अनंत भव धारण करना है अभी, और उसमें बचनातीत कष्ट सहना है, और सप्तम नरक जैसे भयानक भवों को प्राप्त करना, तो उन सबको काट करके एक भवातारी बनाने की क्षमता इस महामंत्र की राशि। सोचिए, आपके पूरे संसार समुद्र को सोखने की कैपेसिटी इस महामंत्र के अंदर। जो पंचगुरुओं के नमस्कार रूप लक्ष्मण से सही थे तथा जगत के जीवों को पवित्र करने में, देखो तो कैसा अपवित्र शरीर है। नौ मल द्वार बह निशी बासर नाम लिए घिन आवे। नौमल द्वार मालूम कहाँ है? नरसिंहपुर में कहाँ है? इस शरीर में भी इतने, चेहरे में 7 मल द्वार है। मुंह है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 आँखें हैं, 7 मल द्वार है। मल द्वारों को नहीं देखते, चिकनी चिपड़ी जो ऊपर से चिपड़ दिया है उसको देखते हैं। ऐसा अपवित्र शरीर, स्वभाव तो शुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं, ऐसा अपवित्र शरीर कि कैसे पवित्र से पवित्र चीज छिल जाए इससे। इत्र हो, फूल हो, माला हो, और भी सुगंधित और श्रेष्ठ दुल्हे पवित्र वस्त्र आभूषण कुछ भी हो, और सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हो, जरा सा जिह्वा पे टच कर दिया, बेकार हो गया, अशुद्ध हो गया, अवक्ष हो गया। हाँ, ऐसा है ये शरीर है। इतना अपवित्र शरीर भी इस मंत्र राज की आराधना करने लग जाए तो भाव अरहंत बन जाए और पवित्र हो जाए शरीर। मुनि महाराज का शरीर पवित्र है, क्यों है? इसमें से मलमूत्र नहीं बहते, इसमें नहीं भरे मलमूत्र, धातु उपधातु खून भी सब है। रत्नात्रय पवित्र थे। जैसे ही धर्म को धारण कर लिया कि पवित्र हो गया, मांगलिक हो गया, और इसका तो रत्नात्रय धारण करने से कीचड़ भी दवाई का काम कर सकता है, कान का मैल भी दवा का काम कर सकता है, थकार थूक भी दवाई का काम कर सकता है, मलमूत्र भी दवाई का काम कर सकता है, और तो और इस शरीर से स्पर्श करके आई हुई हवा वो भी स्वस्थ सुंदर बनाने में सक्षम होती है। क्या समझते हो? यह वही मलमूत्र, लेकिन अब वो दिव्य और भव्य हो गया, औषधि रूप हो गया है। अब रोग, और रोग ही नहीं, शारीरिक रोग ही नहीं, शोक भी दूर करने में समर्थ है। अंतरंग वैरंग के सारे विभावों विकारों को दूर करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी धर्म की महिमा है रत्नात्रय प्रवर्तन। तो जो पंच गुरुओं की नमस्कार रूप लक्षण से सहित है तथा जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है, सक्षम है,
ऐसे श्रेष्ठतम नमोकार मंत्र का ध्यान करो, जाप करो। ज्ञानार्णव में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी बोलते हैं, विद्वानों को समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए कितने कल्याण करना? तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण। एक ही कल्याण चाहिए, एक ही बार चाहिए। भगवान गर्भ कल्याणक से हमें प्रयोजन नहीं है, जन्म कल्याणक से प्रयोजन नहीं है, और दीक्षा कल्याणक तो हो ही गया। दीक्षा कल्याणक से ही प्रयोजन नहीं, केवल ज्ञान कल्याण नहीं, बस एक निर्माण कल्याणक हो जाए, बस मोक्ष कल्याणक हो जाए, और कोई कल्याणक की हमें आवश्यकता नहीं है। कल्याणक ना होवे, कल्याण ही हो जाए बहुत है। क्या कल्याणक तो तीर्थंकर परमात्मा की मनाए जाते हैं। कल्याणक में और कल्याण में अंतर है। कल्याणक तो चतुर निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर जोशी और 16वें स्वर तक के देव बड़े ठाटवाड़ से कल्प वृक्षों से सामग्री ला करके और दिव्य भव्य रूप से मनाते हैं। जिस समय देव लोग आकर के और उत्सव मनाते हैं, उस समय का वर्णन तो हमारे मुख से किया नहीं जा सकता है। कैसा दिव्य भव्य और उत्सव और भक्ति और पूजा और विधान और आनंद लास, आनंद नाटक क्या होता है, अद्भुत है। तो भगवान आपसे प्रार्थना है, हमारे कल्याणक ना होवे, हमारा कल्याण हो जाए, बस नहीं बहुत है ना। सही हमको तीर्थंकर नहीं बनना, हमको तो बस केवल सिद्ध बना दीजिए बस। क्यों बोलते हैं? यदि आचार्य पद की भी अभिलाषा है तो इसमें मान कषाय छुपी है। तीर्थंकर भी बनना चाहते हो तो इसमें मान कषाय छुपी है। चक्रवर्ती भी बनना चाहते हो तो इसमें भोगों की आस छुपी है। ये निदान है, निदान से तो दुर्गति होती है, संसार बढ़ता है, ये नियम है। इसलिए निदान नहीं करो, विधान करो। क्या करो? विधान करो, निदान नहीं करो। तो यहाँ कहा जा रहा है विद्वानों को, आप सभी विद्वान ही है। जो नमोकार मंत्र जानता है वो विद्वान है। क्या? जिसको नमोकार के प्रति आस्था है वो विद्वान है, वो समझदार है, वो विवेकी है, वो चतुर है। महामंत्र की आराधना करने वाला, पंचपरमेष्ठी की भक्ति पूजा सेवा करने वाला, इससे और पुण्य क्या हो सकता है? वस्तुतः देखा जाए आप लोगों के लिए तो चौथा काल ही है, जहाँ पर वीतराग देव के दर्शन हो रहे हैं। और जो दिव्य ध्वनि पहले, आज से 2650 साल पहले, क्योंकि व्यवहार पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर, वहाँ जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, वही जिनवाणी आज आपको सुनने मिल रही है। और वही महावीर भगवान की मुद्रा के दर्शन करने मिल रहे हैं, जन मुद्रा की। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आप सबको तो चौथा ही काल है। आप माने तो आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, लकी है, अहो भाग्य है। लेकिन इसके बाद भी आप इनका महत्व न समझे, इनके प्रति आस्था भक्ति ना हो, समर्पण ना हो। करना पड़ रहा है, अरे करना पड़ रहा है, करना चाहिए, मैं करूँगा। भजन नहीं पढ़ते कि तेरे द्वार पर हम फिर से आएंगे? हाँ, कैसे पढ़ते? मुझे भजन नहीं आते ना, दिक्कत ये है। तो इस दर पे लौट के बार बार भक्त जाता है दर्शन करके। क्या करते हैं? यद्यस्ति नाथ भवदंग्रि सरोरुहाणाम भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवांतर। हे भगवान, यदि अस्ति नाथ भवदंग्रि सरोरुहाणा, आपके चरण कमलों की भक्ति का कोई फल है? भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया, अनादिकाल से लेकर आज तक कभी भी कोई भी भक्ति की हो मैंने, उससे कोई पुण्य संचित हुआ हो, तो आप इस जन्म में और जब तक मोक्ष ना हो, आप ही मेरे स्वनाथ रहें, स्वामी रहें, भगवान रहें। तुम हो भव भव नाथ मेरे, मैं सदा सेवक रहूं।
और हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करके जा रहा हूँ, उसके बदले में ये चाहता हूँ कि दोबारा पुनः बार बार आपके दर्शन हमें मिलते रहे। क्या कहते हैं? दर्शन ही मिलते रहे, ये मांगता है। मुझे जाना पड़ रहा है, आप देवशास्त्र गुरु के दरबार से, ये जिनालय है, ये पवित्र तीर्थ है, स्थान है, यहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है। ये मेरा पाप का उदय है, मुझे दुकान पे जाना पड़ता है, ये मेरे पाप का उदय है। मुझे कोई ऑफिस में, फैक्ट्री में, संसार के कामों को करने के लिए जाना पड़ता है, ये मेरा पाप का उदय है। पर मैं यहाँ तो आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आना चाहिए, मैं आता ही रहूँगा भगवान, मैं आना चाहता हूँ, आपका दरबार मिलता रहे मुझे। आचार्य महाराज कहते थे, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी की खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। देखो, इन लोगों को अच्छी बात नहीं लगी, विशेष बात नहीं लगी। आप तो सब समझदार पढ़े लिखे हैं। सारे जानवरों के बीच में जब सब जानवरों को बात समझ में आ जाती है और वे ताली बजा चुकते, इसके बाद में गधे को समझ में आती है। ये समझे? तो पड़े रहो दरबार में, देव शास्त्र गुरु के दरबार में पड़े रहो, धक्का देने की खाओ। धनी भी धक्का दे दे जिसकी भक्ति करने आ पाए, और चाहे धनी की सेवा करने वाले धक्का दे दे, तभी धक्का धनी की खाओ, धक्का मुक्की खाओ। नहीं, हम नहीं जा सकते, वहाँ भीड़ रहती है, धक्का देते लो, लाइन लगाना पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, हम नहीं कर सकते, हम धक्का नहीं खा सकते, हम किसी की सुन नहीं सकते। उनके आहार देने जाओ, वो कह देते हैं चलो बाहर वाले बाहर आओ, अभी हम नहीं सुन सकते ऐसा। अरे सुनना चाहिए। और वैसे तो ये है कि जिनका चौका लग रहा है और वो सब लोग सुन लें। जो बाहर वाले आए तो ऐसा व्यवहार करना कि जिंदगी में वे आपको कभी भूल ही ना पाए। आइए, गुरुदेव के निमित्त से आप भी मेरे घर आ गए। आप वैसे तो आते ही नहीं हैं, कितने बार बुलाते हैं, मेरा मन करता है, मैंने आपको कई बार बुलाया, आप आए नहीं, आज आ गए हैं। आप दीजिए पहले हार, मुझे तो पुण्य लग ही गया, मैंने चौका लगाया है, तो मैंने सुबह से मेहनत की है, मैंने भावना भाई है, मुझे तो पुण्य लग गया, मुझे संतुष्टि है। ये नहीं हम लोग दिन भर से मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से, पहले हम देंगे, चलो सब पीछे रहो, हम लोग दे ही नहीं पाते, सब लोग आगे आ जाते। नहीं, आप दीजिए, मुझे तो पुण्य लग गया है, अहो भाग्य है, आप तो भोजन करके जाना, नहीं हम जाने नहीं देंगे। महाराज के निमित्त से आप आ गए, आप आयतन हैं। देवशास्त्र गुरु और देवशास्त्र गुरु के भक्त, ये आयतन कहलाते हैं, सम्य दर्शन के निमित्त माने जाते हैं। इसलिए अब आप जा नहीं सकते हैं। अरे बैठ थोड़ी जाएगा, हाँ ठीक है, लाओ थाली लगाओ, बैठ जाएगा। नहीं नहीं, हम फिर कभी आएंगे, धन्यवाद, अभी मैं आज नहीं रुक पा रहा, ऐसा बोल के जाएगा। आपको बोलना चाहिए, चाहे घर वाले दे पाए या नहीं, बाहर वालों को बहुत मीठा बोलना चाहिए। ऐसा स्वागत करो, ऐसा आतिथ्य करो, इतना ऐसा अच्छा व्यवहार करो। आपने आज एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए इतना व्यवहार किया, बोझ हर दिन सर्वत्र हर काम में आपको आगे रखें। नहीं नहीं, हम आपके यहाँ गए थे, कितना अच्छा व्यवहार आपने किया था, अब आप ही आगे आइए, आप ऊपर बैठिए, आप आगे बैठिए, पहले आप काम करिए, भूल ना पाए जन्म जन्मांतर में, ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा मित्र बना लीजिए। ये विवेक माना जाता है। ये कमी है कि लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दूसरी कमी आहार देने वालों की है कि भी इतना मान रखते हैं कि भी जरा भी अपमान नहीं सहन कर सकते हैं कि मान लो धक्का मुक्की दे दी है, किसी ने मना कर दिया है, बाद में देना, बाहर रहो, रुको, कुछ भी एक गिलास दे लिया, अब जाओ, ठीक है भैया, अच्छा कह रहे हैं, हवा आना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, महाराष्ट्री का आहार अच्छे से हो जाए, हमने दे दिया, हम भावना बातें हैं, भगवान अच्छे से आहार हो, इनसे दिन भर की 28 मूलगुण का पालन हो, धर्म ध्यान कर सकें, परोपकार कर सकें, जन शासन की प्रभावना कर सकें, इसी भावना हम भा रहे हैं। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, आपने चौका लगाया, आपके निमित्त से हमें एक गिलास देने मिल गया, अब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और नहीं भी मिला, कम से कम आपने चौका लगाया, प्रदान किया, नवदा भक्ति की आप आहार दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, अहो भाग्य मेरा, देखने से, अनुमोदना करने से भी उतनी पुण्य मिलेगा। मैं तो देने आया ही था, अब नहीं दे पाया तो मैंने अनुमोदना कर ली है कि निरंतर आहार हो, तो मुझे तो पुण्य मिल ही गया। ऐसा दोनों तरफ से इतना विवेक होना चाहिए, इतना वृद्धा विशाल हृदय, उदार हृदय होना चाहिए।
इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। भीड़ क्यों लगती है चौके पे, क्यों आ जाते हैं सब लोग? अरे आहार देने आए हैं, अतिथि से हम विवाह कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं क्या, कोई घुसपैठ कर रहे हैं क्या, झाका डालने आए क्या आप? क्या ये दोनों तरफ से गलतियां होती है। चौका लगाने वाला भी गड़बड़ करता है, इस तरह का व्यवहार करता है जैसे कोई भिखारी भीख मांगने आ गया हो, कोई डाके डालने के लिए घुसपैठिए आ गया हो, है? नहीं, उनको भी चौके वाले को सोचना चाहिए, भाई ये अतिथि संविवाह करने आए हैं, गुरुओं की भक्ति करने आए हैं, हवा करने आए हैं, व्यवस्था बनाने आए हैं, अनुमोदना करने आए हैं, सबकी पवित्र भावनाएं और जुड़ जाएंगी तो आपके चौके में निरंतर आहार हो जाएगा और श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, पंचाश्रय हो जाएंगे। करो तो विशुद्धि बढ़ाओ तो सही। नहीं हम देंगे, कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ, इतना सा सब कुछ दर्द है तुम्हारा, धिक्कार है तुम्हारे। सोचना चाहिए भाई, षट कर्माणी दिने दिने कहा है, 6 आवश्यक प्रतिदिन करना है, इसलिए हम अपना अतिथि संविवाह नाम का आवश्यक करने के लिए आए हैं। तो आपका कर्तव्य, आप आतिथ्य के लिए साधु की तो नौदा भक्ति कर ही रहे हैं, हम भी आयतन है श्रावक, हम देवशास गुरु की भक्ति करने आए हैं, हमारा भी आप योग्योचित संस्कार कीजिए, स्वागत कीजिए। उत्तम पात्र को आहार देने से यदि उत्तम भोगभूमि मिलती है तो हम भी देशव्रती मान लो है तो हम भी मध्यम पात्र हैं। आप हमारा आतिथ्य करेंगे, सत्कार करेंगे तो हमारे आतिथ्य करने से भी आपको मध्यम भोगभूमि मिलेगी। और मान लो व्रती नहीं, हम देवशास गुरु के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि है, तो हम भी आयतन हैं, जगन्य पात्र हैं, हाँ जगन्य भोगभूमि मिलेगी आपको यदि हमारा आतिथ्य करेंगे तो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उदारता, विशालता, महानता, आतिथ्य ये होना चाहिए। तो ये देखने सुनने में अनुभव में आता है कि बहुत संकुचित विचारधारा दोनों तरफ से रहती है, चक्कर लगाने वाले की और आहार देने वालों की, दातारों की भी विवेक की कमी रहती है। ये भी ध्यान रखना कि भाई ठीक है हमने आहार दे लिया, यदि भीड़ ज़्यादा है तो अब व्यवस्था ना हो, भाई हवा प्रकाश नहीं मिलेगा तो आहार अच्छे से नहीं हो पाएगा, या कोई चीज़ गिर जाएगी, धक्का मुक्की स्वंतराय हो सकता है, इसलिए हाँ हमने दे लिया आहार, हमारा कर्तव्य देर से बाहर हो जाए। अथवा जगह नहीं तो हम दूर से भावना भा रहे हैं, अवसर देख रहे हैं, जगह मिलेगी तो चले जाएंगे अंदर, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम भावना भाते रहेंगे, नमोकार पढ़ते रहेंगे, भगवान निरंतर आहार हो, उतनी ही पुण्य मिल रहा है। ये भी वैयावृत्ति है, आप नमोकार में पढ़ रहे हैं कि निरंतर आहार हो तो ये भी वैयावृत्ति है, ये भी आहार दान है। आप समझिए जैन धर्म कितना विशाल उदाहरण महान है। तो इधर से आलस करेंगे, कौन जाए अब दूसरे की ओर, हम नहीं जाते। और एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए, मान लो शोधन करके आप दीजिए, शोधन करके देते हैं हर चीज़ को, हर ग्रास शोधन करिए। अक्षर महाराज ने एक बार सुनाया कि देखो कितने तरह के दातार होते। एक व्यक्ति आहार देने खड़ा है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। बताइए हर ग्रास में वो शुद्धि बोल रहा है। ये भक्ति है, ये विनय है, कृतज्ञता है। आइए गुरु पधारिए, आइए पधारिए। ये विनय, ये भक्ति, ये नौदा भक्ति, इस तरह की कहना चाहिए समर्पण, इससे ही पुण्य गाढ़ा होता है, इससे स्थिति अनुभाग बढ़ता है पुण्य प्रकृतियों का। ऐसा नहीं इशारा किया, मान लो शुद्धि बोलिए, हमने तो बोल दी, अरे बोल दी तो दोबारा बोल दो। महाराज ने नहीं सुन पाई कि एक ही बार नियम है कि एक ही बार बोलेंगे, अरे 10 बार बोलिए ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार शुद्ध आहार शुद्ध। आइए पधारिए महाराज जी, पधारिए, बैठिए, प्रवेश कीजिए, जितने बार हो सके उतने बार बोलिए, उतने बार पुण्य बंद होगा। कोई नियम है एक बार बोल दिए आइए बोलिए, नहीं आएंगे फिर से बोलो नौदा भक्ति पूरी शुद्धि बोलो। तुमको विवेक नहीं है, पुण्य बढ़ाने का तरीका नहीं आता तो हम बोलेंगे फिर से बोलो शुद्धि। एक बार इधर प्रगान किया है, परिक्रमा लगाई है, प्रगान के पहले शुद्धि बोली, परिक्रमा के बाद शुद्धि बोलिए, फिर वहाँ घर के बाहर शुद्धि बोलिए, पाँव धोने के बाद फिर शुद्धि बोलिए, चौकी वहाँ जाने के उच्चासन दे रहे हैं उस समय फिर से बोलिए। क्या चाह रहा है? पुण्य बढ़ाने का तरीका है, अपनी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है, अपनी मानकशाई गला रहे, हम पुण्य बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या जा रहा है? इसे कामों में कंजूसी करेंगे बोलते थी तो क्या हो गया, मुंह में दही जम गया क्या? अब दोबारा नहीं बोल सकते, मौल ले लिया है? तो ये सारी चीज़ों की कमी देखने सुनने में अनुभव में आती है। लोग जो है ना बड़े अच्छे कामों में कंजूसी दिखाएंगे, आलसी होंगे, बड़े कामों में बड़ी उदारता दिखाएंगे,
विषय कषाई कामों में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, एकदम मिलिट्री के जवान की तरह अलर्ट रहेंगे। आहार देते समय इधर महाराज जी अंजलि खोले हुए हैं, वे उधर देख रहे हैं। तुम आहार देने बैठ के लिए खड़े हो कि उधर पीछे देखने के लिए? जो चीज़ चाहिए वो दे नहीं रहा है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो जबरदस्ती पटक पटक दे रहा है। तो ये देखना चाहिए महाराज कहाँ देख रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं। कब भी हमको मुंह का स्वाद बदलना है, 2 ग्रास ले लेने दो, तुम्हारी चीज़ ले लेंगे 2 ग्रास बाद। इतनी शाता नहीं उनको, एक बार ले, नहीं अभी नहीं, दूसरे दिन नहीं अभी नहीं, लो महाराज जी वो नहीं ले रहे, पूरा देखता रहो। इतनी शाता नहीं, इतना धैर्य नहीं है कि वो 2-3 गिलास के बाद लेते तो लिए तो रहो। क्या हर गिलास में हर चीज़ ले जरूरी है? हाँ, कब चीज़ कौन सी कितनी ली जाती है, और वो पीछे जाके रखे आया, अब दोबारा चलने का अवसर ही नहीं आया, और वही चल रही थी 2 गिलास बाद। तो ये सारा अविवेक लोगों के अंदर रहता है, इतनी मतलब आकुलता रहती है, इतना ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि वे हमारे हाथ से महाराज के हाथ में चला जाए, बस अब उनके मुंह में जाए, पेट में जाए, ऐसा नहीं जाए, उनके हाथ में आते ही बाल आ जाए, कोई बात नहीं, हमने तो दे दिया, हम आहार दे आए, उन्होंने दिया और वे तो चौके के बाहर हो गए, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करे आए, आहार दे आए कि अंतराय करा आए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें विद्वानों को, वस्तुतः विद्वान और विवेकी वही होता है जो स्वाध्याय करता और सुनता है। बाकी कुछ लोग इस टाइप के लेबर क्लास के होते हैं, उनसे शारीरिक मेहनत करा लो, उठा पटक करा लो, बस जैसे ही प्रवचन स्वाध्याय का टाइम आया, नहीं हमारे बस कर लीजिए, तो हमारा कम नहीं है। तुम चपरासीगिरी करना जानते हो, कुलीगिरी करना जानते हो, खाली झाड़ू पोछा केवल जानते हो, इसी चीज़ का स्वाध्याय कर लोगे, प्रवचन सुन लोगे तो अनंत गुना ज़्यादा पुण्यबंध होगा। ये तब बन जाएगा, ये बैयावृत्ति बन जाएगी फिर। और बिना ज्ञान के, बिना विवेक के वही काम ये कुलीगिरी कहलाएगी, ये झाड़ू स्वीपर का काम कहलाएगा। ये नहीं समझते हैं, नहीं महाराज जी हमसे आप शारीरिक मेहनत करवा लो, क्लास प्रवचन हमारे बस की होती है। मूर्ख कहेंगे, समझता नहीं है, तुम्हारा भला चाहते हैं गुरुदेव, तुमको नहीं आता तो उनकी बात माननी चाहिए ना। हमको जानते नहीं है, कोई कहता है तो मानते नहीं है और ऊपर से तानते हैं, ये नेचर ठीक नहीं माना जाता। तो विद्वानों को समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए जितने तरह के कल्याण आप समझते हैं, कल्याण की सिद्धि और कल्याण की प्राप्ति सबके लिए, समस्त विघ्नों को नष्ट करने के लिए, कहीं भी इस दुर्लभ मंत्र को क्या कहा, दुर्लभेन लभ्यते इति दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से जो प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ मंत्र को हृदय से तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए। देखो लिखा ना, लेकिन वे महिलाएं अभी भी नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, चतुर्मास करना है को क्या वेरी हो अभी कह के गड़बड़ समस्या खड़ी करेगा। तो अभी भी कह देंगे नहीं वो मुँह में कुछ डला है तो नमस्कार नहीं पड़ना, पाँव में कुछ पहने हो नमस्कार नहीं पड़ना, तुम बिस्तर पे बैठे हो तो कपड़ा नहीं बदले, अभी नहा हो जाओ, पहले कपड़ा बदलो फिर पढ़ना, वो कह देंगे, अंतराय डाल लेंगे, दर्शन मोरी कर्म का बंद कर लेंगे, असता वेदी का बंद कर लेंगे, वे कितने अशुभ कर्मों का बंद करेंगे जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहने से भी मानेंगे नहीं। कौन से ग्रंथ के आधार से कह रही हैं? कुछ नहीं, हृदय से तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए, लिख रहे हैं। यद्यपि ये ठीक है कि वचन से उच्चारण करने पर जितना पुण्यबंध होता है, मन से उसका यदि ध्यान किया जाता तो हजारों गुना ज़्यादा पुण्यबंध होता है। मन से, माने मौनपूर्वक जाप करने से कोई घटन नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते क्यों हैं ये लोग बिना प्रमाण के? जिस प्रकार अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार महान पाप कर्मों से कलंकित मनुष्य भी मंत्र की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त होकर शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी पार्श्वनाथ चरित्र का है। यशस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव महाराज जी क्या कहते थे, ध्यान से सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में निश्चित ही वांछित फल की सिद्धि के लिए, वांछित का क्या अर्थ होता है? जो कुछ चाहते हो उसकी प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्र के शिवाय, शिवाय का क्या मतलब होता है?
इसको छोड़कर दूसरा मंत्र ना हुआ है, ना है, ना होगा। नहीं महाराज जी कोई दूसरा सा मंत्र दे दो, चलो यहाँ से, ये महामंत्र नहीं महाराज जी वो तो है ही, है क्या? जैसा कहना कि नमोकार मंत्र तो है ही, वो तो पढ़ते ही है, दूसरा मंत्र दे दो, इस बात को सिद्ध करता है कि आपको महामंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, महामंत्र के प्रति भक्ति नहीं है। यदि आस्था होती तो ऐसा कहते ही नहीं कि दूसरा मंत्र दे दो। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे बढ़कर की समस्त सिद्धियों को करने वाला, वांछित फलों को देने वाला ना कोई मंत्र था, ना है, ना होगा, फिर क्यों दूसरा मांग रहे? इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि आपको महामंत्र के प्रति आस्था नहीं है, अन्यथा तो अभी तक कभी के काम हो गए होते, ना हुए हैं, ना हो रहे हैं, ना होंगे, क्योंकि आपको आस्था ही नहीं है। सिद्धि तो सिद्धा श्रद्धा भक्ति से होती है। संलेखना के काल में 35 अक्षर वाले इसी मंत्र का निरंतर जाप करने वाले मुनि संघ परम पद को प्राप्त होते हैं। यशस्थ लक्ष्यम भूमिलिकर। नमोकार मंत्र संसार में सारभूत है, तीन लोक में कोई सारभूत चीज नहीं है। ये आप लोग बोलते ना संसार असार है, असार है ना, मतलब यहाँ पर सेंस श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन यदि कुछ है तो ये महामंत्र ही सारभूत है। तीनों जगत में अनुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं है। मतलब जैसे अपन कोई उपमा दे दें ये चीज इसके समान है, तो संसार में कुछ भी नहीं इसकी बराबरी करने वाला। उपमा देने के लिए तीन लोग तीन काल में ना कुछ था, ना है, ना होगा। क्यों कहते ना राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम और रावण का युद्ध राम रावण जैसे ही हुआ था। इसी तरह से महामंत्र तो महामंत्र जैसा ही है, उसके समान ना कोई था, ना है, ना होगा। उपमातीत है, अनूप है, अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं उसकी बराबरी करने वाला। समस्त पापों का शत्रु है, आत्मा में कोई पाप रह नहीं सकता है, उसी के रहेगा जिसको आस्था नहीं है। किसके पाप नष्ट होंगे? जिसकी आस्था है, जिसको नमोकार के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण है। समस्त संसार को नाश करने वाला, विषम विष को हरने वाला। आप देखिए धनंजय सेठ का एक ही पुत्र, वो भी बगिया में गया फूल लेने के लिए, काली नाम ने डस लिया। इधर धनंजय सेठ अभिषेक दर्शन अभिषेक पूजन शांति द्वारा कर रहे हैं। बालक तुरंत मूर्छित हो गया, नीला नीला पड़ गया। किसी ने उठा के दिया, सेठानी जी को आपका पुत्र को सांप ने काट दिया है। और सेठानी ने तुरंत फिर किसी से कहा जाओ सेठ जी को बुला के लाओ। सेठ जी चलिए आपके बच्चे को सांप ने काट दिया। सेठ जी तो भक्ति पूजन कर रहे हैं। पावन मेरे नयन भये तुम दरस, हे भगवान आपके दर्शन करने से मेरे नेत्र पवित्र हो गए। ये ऐसे अपवित्र नेत्र जो दूसरों के दोषी देखते रहते हैं, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं, दूसरों की माँ बहन को गलत दृष्टि से देखते रहते हैं, ऐसे अपवित्र नेत्र आपके दर्शन कर लिए देवसास गुरु भगवान, मेरे नयन पवित्र हो गए। पावन मेरे नयन भये तुम दर्श से, पावन मन हो, और क्या बोलते हैं, पावन मन हो गयो तिहारे ध्यान। ऐसा अपवित्र मन जो 24 घंटे आत्र ध्यान करता रहता है, बुराइयों से भरा है, दोषों से अवगुणों से भरा है, खोटा ही सोचता रहता है, लेकिन एक क्षण के लिए आपका ध्यान आया कि भगवान मेरा मन पवित्र हो गया। पावन पानी भये तुम चरणन परस्ते। ऐसे अपवित्र हाथ मेरे 24 घंटे आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लगे रहते, जीवों की हिंसा में लगे रहते, असंयम में लगे रहते। ये मांस की ये धातु उपधातु से बने ये हाथ प्रभु देवशास गुरु भगवान आपके स्पर्श कर लिए चरणों का, ये पवित्र हो गए। पावन पानी भये तुम चरणन परस्ते, पावन मन हो गयो तिहारे ध्यानते, पावन रचना मानी तुम गुणगानते। ये मेरी रचना जो 24 घंटे झूठ बोलती है, चुगली करती है, निंदा करती है, अभक्ष भक्षण करती है, ऐसी अपवित्र रचना देवशास्त्र गुरु भगवान आपके गुणगान क्या कर लिए, आपकी प्रशंसा क्या कर ली, मेरी रचना पवित्र हो गई। धनंजय सेठ तो इस तरह से स्तुति करने में लगे। चला गया बालिक,
सेठानी ने दूसरे बच्चे को भेजा, जाओ जल्दी से बुला के लाओ सेठ जी को। सेठ जी चलिए, आपके बच्चे को काले नाग ने डस लिया है, नीला नीला पड़ा है, बेहोश मूर्छित पड़ा है। सेठ जी पढ़ते जा रहे हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, जन्म जरा मेरी हरो करो वही साथी। हे भगवान, आपके बिना मैं ऐसे व्याकुल हो गया था जैसे मछली को जल के बाहर निकाल देते हैं। कभी देखा आपने जल के बाहर मछली को कैसे छटपटाती है, कैसे तड़पती है, कैसे उछलती है। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन पूजन नहीं किए थे मेरा मन भी ऐसे तड़प रहा था, छटपटा रहा था। अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, वो भक्ति किए चले जा रहा है। तीसरा लड़का आया, सेठ जी जल्दी चाहिए, आपके बच्चे को सांप ने काट दिया है। नहीं गए तो सेठानी चौथी बार बच्चे को लेके स्वयं आ गई मंदिर में और वहीं चरणों में डाल दिया, लो किए जाओ पूजा। भगवान भग रहे थे क्या? पहले बच्चे का इलाज करा लेते, झाड़ा फूकी करा लेते, फिर आके दर्शन पूजन कर सकते थे। डाल के चली गई। सेठ धनंजय तो भक्ति में लगे। यह भाव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित ही, अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्ति भर नौका से। ये भाव समुद्र अपार है, संसार सागर का ये कोई और छोर नहीं है, बड़ा विशाल है। के निमित्त इस संसार समुद्र को पार नहीं करने के लिए सुविधि थही, अच्छी विधि पूर्वक मैंने ये पूजा शुरू की है। अति दृढ़ परम पावन यथार्थ, जो पंच प्रविष्टि के प्रति भक्ति श्रद्धा समर्पण कैसा होना, अति दृढ़। ऐसे धनंजय सेठ की तरह अति दृढ़ हो कि इकलौता बेटा है, उसको भी सांप ने डस लिया है, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ रहे। परम पावन हो, वो परम पावन भक्ति है जिस भक्ति की बदले में संसार की कोई चीज़ की मांग नहीं की जाती है, वो परम पावन भक्ति कहलाती है। यथार्थ जैसे शास्त्र की वैसे विधिवत करना, आत्म कल्याण के उद्देश्य से करना, वीतरागी भगवान की पूजा वीतराग बनने के लिए करना। यदि वीतरागता प्राप्त कर ली है, वैराग्य प्राप्त कर लिया है, तो आपको भक्ति का फल मिल गया है। भक्ति का फल लक्ष्मी नहीं है, भक्ति का फल सांसारिक वैभव मांगना नहीं है, भक्ति का फल तो मुक्ति है। तो ऐसी सामान्य भक्ति जैसे है, अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्ति वर नौका सही। वर नौका यानी श्रेष्ठ नाव होनी चाहिए। यदि देवदारी के पटिया की नाव होगी तो किसी घड़ियाल की पूंछ की फटकार से तुरंत फट जाएगी और बैठने वाला डूब जाएगा। उसी प्रकार से सामान्य सी भक्ति होगी। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। जैसे देखिए, जैसे जाके देश में रहिए, वैसो वैसो कहिए, और ऊँट बिलइए लगे लाला तो हाजू हाजू कहिए। जहाँ गए वही जैसा अपना बेस और देश देखा, भेष बदल लिया नहीं। भक्ति तो वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति होनी चाहिए, दृढ़ समर्पण के साथ। पूरी भक्ति हो गई, शांति पाठ भी शांति से हो गया। शांति पाठ में प्राय अशांति हो जाती है। पूजा तो शांति से करते, पर शांति पाठ अशांति से करते लोग। शांति पाठ हो जाने के बाद में जब वहाँ वापिस मुड़ करके देखा तो बच्चा एकदम निश्चेष्ट पड़ा है। और जो अभिषेक शांति धारा की थी, जो गंधोदक रखाया था, उस गंधोदक को लेकर के निर्मलीकरण, गंधोदक अपने आप में निर्मल है और जो लगाता है उसको निर्मल कर दे तो निर्मलीकरणम, निर्मल करने वाला है। अपने आप में पवित्र है और पाप नाशनम, जो लगाता है उसके पाप पुछ जाते हैं। जो लिखे अशुभ लेख है ना आपका, अशुभ भाग्य पुछ जाता है, गंधोदक लगाने से मिट जाता है। प्रशस्त शुभ जो चाहते हो वो लिख जाता है। ऐसा है पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम। आजकल अज्ञानी लोग कह रहे हैं ये क्या है, स्नान का मेला है, नहाए का पानी है। अरे ये जल नहीं है, मेला पानी नहीं है, ये गंधोदक है, सुगंधित है, पवित्र है और पवित्र करने वाला। जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशकम,
केवल एक कर्म का नाशक नहीं, अकेली अशाता वेदनी का नहीं, 8 कर्मों का नाश करने वाला है। ऐसी कैपेसिटी है इसकी। आप क्या समझते हैं गंधोदक की महिमा? गंधोदक लिया, नमो रिहंताणम, जो मंत्र बोल करके छिटक दिया, बच्चा ऐसे उठ गया जैसे सोकर उठाओ। ये कल्पना नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविक घटना है। इतिहास में आप पढ़िए, इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। इतिहास बोले या पुराण बोले, वर्तमान युग बोले, इसको पढ़े बिना आप, इतिहास को पढ़े बिना भविष्य को उज्जवल बना ही नहीं सकते। पुराणों को पढ़ने के बाद ही आप अपनी परिणति को पढ़ सकते हैं। तो कहानी सुना, आप लोग कहेंगे आज तो कहानी सुनाई नहीं। देखो कैसे कैसे जीव मगध देश के राजगृह नगर में एक जिनदत्त नाम के सेठ रहते थे। बड़े, जैसा उनका नाम था, जिन भक्त थे, जनेंद्र भक्त थे। वस्तुतः ऐसी भक्ति हो जिसके सामने 3 लोक की संपत्ति भी व्यर्थ दिखे। भक्ति हो, समर्पण हो, सेवा हो, गुणों के प्रति आदर हो, गुणों का बखान हो। तो जिनदत्त सेठ बहुत भक्त थे। पहले जो श्रावक होते थे, अष्टमी चतुर्दशी एकादशी करना या उपवास करना और सारे ग्रह धंधों को छोड़ करके, मकान दुकान को छोड़ करके और शमशान में जा करके वस्त्र उतार करके सामायिक करते थे, ध्यान करते थे। श्रावक ऐसे साधना अभ्यास करते थे जिनसे घर माही कछु न बने, तिनसे बनमाही कहाँ करे। जो घर में रह के कुछ ना कर सके भी वन में जाके क्या करेंगे। ये तो ऐसा हुआ जिसने अपने देश में, गांव में बैट, क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ा और बेकार विदेश में जाकर के हम मैच खेलेंगे। हाँ? घर में कुछ नहीं कर सके। अष्टमी चतुर्दशी एकादशी करते, शमशान में जाकर ध्यान सामायिक करते, मणिबद्ध वस्त्र उतार करके। हुआ ऐसा, 1-2 मित्र थे, धन्वंतरी और विश्वानुलोम, दोनों मित्र थे। लेकिन एक वीतराग देव शास्त्री का भक्त था, एक जनेंद्र था। दोनों अच्छे काम करके, परोपकार इत्यादि करके और स्वर्ग में देव हो गए। वहाँ पर फिर वो जो पिछले जन्म में यदि मित्रता रही है तो आगे भविष्य में किसी जन्म में मिलेंगे तो मित्रता ही होगी, और पिछले जन्म में शत्रुता रही है तो भविष्य में जब कभी भी मिलेंगे वो शत्रुता ही रहेगी। मिले स्वर्ग में, कहने लगे देखो हमारा जो धर्म है वो सच्चा और पक्का है। वो बोला नहीं, हमारा सच्चा और पक्का है, चलो परीक्षा हो जाए फिर देख ले। दोनों स्वर्ग से उतरे। अब अपन को परीक्षा करना है किसका धर्म और किस धर्म का अनुयायी सच्चा और पक्का है। पहले आकर के उन दोनों ने जमदग्नि ऋषि को भ्रष्ट किया। इसके बाद में जो अमित प्रभ था वो वीतराग देव शास्त्री का उपासक था, और एक विद्युत प्रभ था, बना हुआ था देव, धन्वंतरी और विश्वानुलोम, वो जैनित्र धर्म का उपासक था। वो बोला कि दिगंबर मुनि को तो छोड़ दो, तुम इस श्रावक को विचलित कर दो तब हम जाने। वो जिनदत्त सेठ जी, चतुर्दशी का दिन था, रात्रि थी, उस दिन उनका उपवास था, वस्त्र उतार करके शमशान में सामायिक कर रहे थे। उस विद्युत प्रभ ने घोर उपसर्ग किया, लेकिन सेठ जी चलायमान नहीं हुए। सुबह हुआ तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उसने बहुत महिमा गाई, प्रशंसा की और कहा सेठ जी आप धन्य है, आप जैसे साधक हमने भविष्य जीवन में कभी नहीं देखे। और उसने स्वर्ग से जो विद्याएं लाया था वो सेठ जी को दी, प्रसन्न होकर के प्रशंसा की, भक्ति की, नमस्कार किया और दोनों स्वर्ग में चले गए। अब जिनदत्त सेठ के पास आकाश गावनी विद्या हो गई। वो तो धर्मात्मा थे, उनको तो सदुपयोग, देखो व्यक्ति अच्छा योग्य पात्र होगा तो उसके लिए आप जो चीज़ देंगे वो उसका सदुपयोग करेगा, और व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी अच्छी चीज़ दे देंगे वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। वह ऐसा आकाश गावनी विद्या के माध्यम से सेठ जी प्रतिदिन सुमेरु पर्वत पर जनालयों की भक्ति वंदना करने के लिए जाने लगे। रोज जाते, बढ़िया। उनके यहाँ एक सोमदत्त नाम का बटू था जो उन्हें फूल ला करके देता था। रोज रोज सेठ जी को जाते हुए देखता।
एक दिन उसने पूछा, सेठ जी आप ये फूलादी सामग्री पूजन की लेकर के कहाँ जाते हैं? तो सेठ जी ने सारा हाल बता दिया कि मैं चतुर्दशी को उपवास करके शमशान में ध्यान कर रहा था, जाप कर रहा था, सामायिक कर रहा था, नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। देवों ने आके मेरी परीक्षा ली, उपसर किया, मैं विचलित नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत सारी विद्याएं दी हैं, उसमें ये आकाशगामी विद्या भी दी है। तो मैं इसके माध्यम से सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर, यानी जहाँ जहाँ जा सकते अपनी दायदीप के भीतर अकृत्रिम जिनालयों की भक्ति पूजा करने के लिए जाया करते हैं। सेठ जी हमको भी दे दीजिए ना, हम भी आपके साथ भक्ति पूजा करने चला करेंगे। अच्छा, तो वो देव ने कहा था आपको तो ये आकाशगामी विद्या सिद्ध है, दूसरा यदि विद्या सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए बेला करना होगा, 2 उपवास करने होंगे, साथ ही उसको पंचप्रमिष्टि की पूजा करनी होगी और आराधना जाप करने के बाद में 108 शीका का वो बना करके, शीका 108 लड़ी का, और उसके ऊपर बैठ करके भक्ति पूजा करके जाप करके और एक एक लड़ी को काटना होगा। जब 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ के 108 इस लड़ियों को काट देगा, उससे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। लो ये तुम लो पूजन की सामग्री लो और कृष्ण चतुर्दशी को शमशान में चले जाना। वो सोमदत्त बटू पूजन की सामग्री ली, मेरा बेला, ऐसा संकल्प करके 2 दिन का उपवास है और गया पूर्व बट वृक्ष की पूर्व दिशा वाली शाखा पर। उसने 108 लड़ी वाला सिक्का बनाया और नीचे पहने पहने चमकते हुए शस्त्र गड़ाए ऐसे खड़े, ऊपर अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के पूजा भक्ति की जाप हो गई। और इसके बाद अब एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के वो लड़ी काटना है। इतने में क्या घटना घटती, यहीं राजगृह नगर में एक मणि कांचन नाम की वेश्या रहती थी। वहीं पर अंजन नाम का चोर रहता था। सो एक रात्रि अंजन चोर वेश्या के यहाँ गया। वो तो उदास लेटी बीमार सी पड़ी। प्रिय क्या हो गया तुम्हें, कौन सा कष्ट है, क्या परेशानी है, मैं खड़ा हूँ ना, आप बताइए, मिनटों में तुम्हारी बीमारी समस्या को ठीक करो। उसने कहा यहाँ पर जो अमित प्रभ नाम के राजा हैं, उनकी कनकावती नाम की रानी है, उसके गले में मैंने एक बहुत सुंदर हार देखा है आज, शायद अद्वितीय है, ऐसा हार मैंने आज तक नहीं देखा। वो हार ला करके यदि आप मुझे दोगे तो ही तुम मेरे पति होगे और मैं जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं रहूँगी। बस प्रिय इतनी सी बात है। पहले तो थोड़ा अंदर में झिझका कि रानी के गले का हार लाना सामान्य बात तो नहीं है, नहीं फिर भी जो रागी कामांध होते हैं, भोगी होते हैं, कामांध होते हैं, तो उनकी केवल आँखें ही काम नहीं करती, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। सारी इंद्रियों के साथ साथ मन भी ऑफ हो जाता है, मन भी काम नहीं करता है। तो अब क्या हुआ कि वो बोल गया कि ठीक है आप निश्चिंत रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मैं अभी ला के देता हूँ। और किसी तरह युक्ति से जाके राजमहल में प्रविष्ट हो गया और जहाँ पर रानी विश्राम कर रही थी उसके कक्ष में भी रनवास में चला गया, शयन कक्ष में चला गया और किसी तरह से युक्ति से वो हार गले में से उतारने में सक्षम हो गया। हार तो उतार लिया, अब निकल सकता था, लेकिन वो इतना बेशकीमती था, चमकीला था कि जैसे लेके जा रहा था तो उसकी चमक से जो द्वारपाल थे, पहरेदार थे, उन्होंने कोतवालों ने इसको पीछा किया, ये तो कोई चोर है, महारानी जी का, महारानी साहब का हार ले जा रहा है। एक तेजी से भागा, पूरी ताकत लगा करके भागा, लेकिन जो द्वारपाल पहरेदार थे वे भी जब भागे, लेकिन लगा ये भाग जाएगा तो घोड़े पर बैठकर दौड़े। उन्हें लगा कि ये तो भाग जाएगा और चोर को भी लगा अब तो पकड़े गए और पकड़े जाएंगे तो ये सामान्य अपराध तो है नहीं, महारानी साहब का गले का हार है, 9 लाख हार है और पकड़े जाएंगे तो सीधी मुझे सूली पर या फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए बेतहाशा भागा और उसे लगे अब पकड़े जाएंगे तो वो हार को फेंक करके और उल्टा सीधा शमशान की ओर भाग गया। द्वारपाल पहरेदारों ने वो हार उठाया और अब उसको कौन ढूंढे, पहले इसको संभालो, देव रानी साहब को। और वो गया शमशान में, क्या देखता है कि एक बटू शीका बनाए हुए है, वही सारी स्थिति उसने पोजीशन देखी
और ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर नीचे चढ़ रहा है। वो साहब क्या कर रहा है? अरे वो सारे हाल उसने बता दिया। जिनदत्त सेठ ने मुझे मंत्र दिया है, ये विधि बताई है, इस तरह से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है। पर मुझे डर लग रहा है कि सिद्ध नहीं हुई तो मैं इन शस्त्रों पर गिरूंगा और मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, छिप जाऊंगा। इसलिए मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ। पर सोचता है नहीं यार, जिनदत्त सेठ की मेरे से क्या बुराई है, मुझे क्यों धोखा देगा, क्यों झूठा बताएगा। फिर चढ़ता है, फिर डर जाता है। वो कोई डमोकार तो पढ़ लेता है लेकिन काटने का साहस नहीं कर पाता। वो अंजन चोर बोलता है लाओ मुझे दो, मैं भी तो प्रैक्टिकल करूँ, प्रयोग करूँ इसका, क्या है कैसा है। नमोकार मंत्र सुना दिया और विधि बता दी ऐसे ऐसे करना, और वो चला गया। अब जब तक वो संभल के ऊपर चढ़ा बैठा तब तक मंत्र भूल गया, कौन सा मंत्र बोला था उसने। लेकिन जिनदत्त सेठ ने जो नमोकार मंत्र, जो भी मंत्र बोला था वो सच्चा और पक्का, वो धर्मात्मा है, दयालु है, परोपकारी है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और बाकी में जैसा उसने कहा है, इस मंत्र का स्वरूप भी यही है और इसकी शक्ति और हस्ती, इसका प्रभाव भी सही है, वैसे ही है। इसके जपने से निश्चित ही मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। और उसने मंत्र का ध्यान किया, जो भी मंत्र दिया था उसने, उसके प्रसाद से मुझे विद्या सिद्ध हो। और एक ही साथ में, एक ही बार में सारी 108 लड़ियाँ काट दी उसने। जैसे गिरने को हुआ तो वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। उसने नीचे से आके अकबर में ही झेल लिया, स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, कहाँ चलना है, क्या करना है। उसने कहा अंजन चोर ने कि मुझको तो जिनदत्त सेठ के पास ले चलिए। जिनदत्त सेठ तो सुमेरु पर्वत के जिनालयों में जाकर के भक्ति पूजा कर रहे थे। मिनटों में उस विद्या ने ले जाकर के वहाँ पर छोड़ दिया। और जैसे ही गया तो चरणों में गिर गया। पहले जिनदत्त सेठ को प्रणाम किया, बाद में भगवान की भक्ति की और कहा सेठ जी आपके प्रसाद से मुझको ये विद्या तो सिद्ध हो गई महामंत्र की महिमा से, अब मुझे ऐसा और कोई मंत्र दिला दीजिए जिससे मैं आत्म कल्याण कर सकूं। दूसरे जिनालय में 4 निधिधारी मुद्राज विराजमान थे, वो भी भक्ति ध्यान कर रहे थे। जिनदत्त सेठ ने संजन चोर को ले जाकर के मुद्राज के पास छोड़ा और कहा ये दीक्षा लेना चाहता, कल्याण करना चाहता है। मुद्राज ने उसको दिगंबरी दीक्षा दे दी और कहा वह नमोकार मंत्र ही लौकिक विद्याएं भी सिद्ध करता है और लोकोत्तर विद्या को भी यही सिद्ध करता है। उस नमोकार मंत्र की आराधना करके और विहार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए सवेरु पर्वत से। और वहाँ जा कर के ध्यान लगाया नमोकार मंत्र का, तो 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध हो गए। तो आप पढ़ते रहो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। हे भगवान, आपने अंजन को निरंजन बना दिया है। भगवान ने नहीं बनाया, उसने महामंत्र की कृपा से एक भवतारी बना है, वो स्वयं निरंजन बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान बनाती तो आप सबको बना देते। ऐसी महिमा है इसकी, जो पूरे जीवन सत्य व्यसन करता रहा, चोरी करता रहा। अंजन चोर के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कब के वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए, लेकिन आज भी उन्हें चोर के नाम से ही लोग जानते हैं। तो ऐसे चोरी शक्ति व्यसनों में आसक्त पापी जीव भी इस महामंत्र की आराधना करके एक भवतारी बने हैं। बंधुओं, इस महामंत्र की महिमा बचनातीत है, सुनते जाइए आप। अभी भी ना ली हो तो 1 लाख माला का नियम ले लो और श्रीफल चढ़ा के कावसर करके लो, तो गुरु और मंत्र और व्रत के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति बहुमन माना जाएगा। कल्याण कर लो, अन्यथा पता नहीं ये जो हमने पाप किए हैं जिंदगी भर कौन सी नाली के कीड़े बन के बिलबिलाने लग जाए 1 सेकंड में। पल का भरोसा है ना कल का भरोसा। तो आप सभी इस मंत्र का संकल्प लेकर के जाप करें, अपने भविष्य को, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, मंगलमय बनाएं। और कोई शंका हो तो कर लीजिए, टाइम होने जा रहा है। हाँ, मगर जैन धर्म का जो सिंबल है, जीवन, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी है, ठीक है, कि तत्वार सूत्र का ब्रह्म वाक्य है। तत्वार सूत्र में 10 अध्याय है, 10 में जो 5 है, आधे में 42 सूत्र है, 42 में 21वां सूत्र ये है। ठीक ठीक। हाँ, ग्रहों का अपने में क्या संबंध है, अपने जैन धर्म से क्या संस्कार कहेगा
परोपग्रह जीवन परस्परोपग्रह का। ठीक ठीक। अब इसके लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। आप जो पंडित जी ठहरे शास्त्री, इतना बड़ा प्रश्न किया आपने, तो उतने बड़ा समय देख कर तो करते। इसकी व्याख्या अपन विस्तार से करेंगे।